गाने बजाने में पड़े हो और मेरे दिल में आग लगी है, आग। साले पचहा यहाँ गाना गवा रहे और मलकिन के दिल में आग लगी है। हरामजादे, मेरे दिल में आग लगी है, दिल में। हाँ, आग लगी दिल में, बता रहा बिल में। महाबली और बिहारी लाल, तुम दोनों ने सुना भरे दरबार मेरे भाई साहब का फैसला। भरे दरबार मेरे भाई साहब ने अपनी बेटी गुलमती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बना दिए और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह को दे दिए। और क्या कहा, जब मेरी दोनों बेटियां सयानी हो जाएं तो दोनों को आधा आधा राज दे देना। मुझको क्या कहा, एक अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। तो का राजकुमार न देखे, कौनो भैंसा देखे। हरामजादो, वर्षों से मेरे दिल में एक अरमान था, एक तमन्ना थी। मैं जानती हूँ कि मेरे भाई साहब दोनों आँख के अंधे हैं। एक न एक दिन इस विक्रमगढ़ की राज की मलका मैं बनूंगी। यहाँ की हुकूमत मेरे हाथों में होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं चाहती तो इस राज के 2 हिस्से करवा सकती थी, क्योंकि इस राज पे जितना हक मेरे भाई साहब का है उतना मेरा है। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। और रही बात राजकुमार की, किसी न किसी तरीके से अगर वो खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ लग जाए तो अच्छे राजकुमार मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन बिहारी लाल, अफसोस इस बात का है कि खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ से निकल गया। अब मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका नहीं बन सकती। नहीं मालकिन, आप राज की मलका बन सकती है। क्या बन सकती है? कैसे? मार पीट न करो। नहीं मारूंगी। हाँ, तब तो फिर आप राज की मलका बन जाओगी। आप बुलवाइए सेनापति निर्भय सिंह को, सेनापति को बुलवाइए और उसको अपने चक्कर में फंसाइए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। नक्शे के लिए आपके चक्कर में फंस गया तो खुफिया खजाने का नक्शा उसके पास है। नक्शा मिल गया, समझो सारी दौलत मिल गई। राइट जी, तो ठीक कह रहा है बिहारी लाल जी। इस वक्त सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़ के सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। उनको फोन लगाइए और उनसे कहिए कि मैंने उन्हें याद किया है, फौरन आ जाएं। कुर्सी लगाओ। अरे हम नहीं, हम यही जला पाई थी। हमका टेच खेले से दबाव में सही रहा था। नंबर बताओ। तुझे मालूम है क्या? हमका कहा मालूम, हम संजा खाई सवेरे भूल जाई थी। प्रोग्राम आवे लगी तो गाँव भूल जाई थी ना। आप बताओ। 98 38 12 15 70। ठीक है। और ये मालकिन या नंबर न मिलवाओ, या तो हमारे बुआ का नंबर है। अब हमारे बुआ हमको गरियावे लगी। हाँ, तो सेनापति के दूसरा नंबर है ना। सेनापति के नंबर है 91 33 हागी से मोती से 37। ही नंबर है। आप देखो घंटी कहाँ जाता। अरे माई यार, ये तो मोबाइल सुझाव है। यही नंबर गलत है। दूसरा नंबर मिलाओ। दूसरा नंबर 91 84 088 404 582। आपकी नंबर सही मिला है। आपकी गाय है घंटी। हेलो जीजा जी नमस्ते। अरे आप हमारी सारी बोल रही। हेलो। हेलो। हाँ जीजा जी। और क्या हाल चाल है यार?
ठीक है। यार ढेर दिन बाद फोन लाग है, हाँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नहा रही हूँ। नहा रहे। हाँ। अच्छा एक चुम्मा दियो यार फोन पर। बाद में कह जीजा। चुम्मा यार। अच्छा ये बताओ, क्या? आवे लागब तो का ले तो का खाइयो? ए जीजा, हाँ? केला। केला हाँ, ले तो औ का खाइयो? पिकौड़ी। का पकड़ लौड़ी? पिकौड़ी जीजा। अच्छा पकौड़ी पकौड़ी ले तो औ का खाइयो? ए जीजा, हाँ? रसगुल्ला। गोला के रस। यार एक काम करो, क्या? ये बताओ और हाल चाल का है? ठीक है। ठीक है। ए जीजा, हाँ? हुआ चली हो? कहाँ? हिया। यार गोली न खाओ। ए जीजा, हाँ? सुने की दारू पी के खटिया पर मूत मारत हो? अरे यार ये के बता रही? दीदी। हटो यार झूठ क्या है। अच्छा एक काम करो, क्या? हुआ मिलियो। कहाँ पे? मिलो मुर्गी फार्म के पीछे। ठीक है। 3 बजे मिलो दिन माँ। ठीक है। ठीक है पूर रखो। आई लव यू जीजा। आई लियो लियो। बात पूरी हो गई। क्या कहा सेनापति ने? 3 बजे मिली है। हाँ 3 बजे मुर्गी फार्म के पीछे। नहीं? याद है, हमें मुर्गी फार्म पीछे क्या करना है? कहाँ के लिए फोन लगाया था बे? एक नंबर गलत होगा, हमें सारी लाए चला गया। हराम जादे, हमें काहे की पड़ी है? तू साली और सरहद दूसरा नंबर नोट कर। तो नंबर बता दियो ना। 94 507 057 02। ये क्या है? जो जानो तो कि हम कम पहुड़े हन, तो एक एक बताओ। क्या है तू? हम कम पहुड़े हैं। हराम खोर, कम पढ़े हो। हाँ वही कम। नोट कर। 94 रुक जाओ नहीं भूल जाओ। 94 510 510 0 0 57 57 0 0 2। ये तो ना 0 नहीं नहीं हाँ हाँ ठीक है। हम बता जो जितने 0 हूँ तमाम 0 पेल दियो। 0 0 0 0 0 जहाँ जहाँ जाए। अब देखो कहाँ जाए। घंटी यार घंटी गए। कृपया ध्यान दीजिए, और कृपया ध्यान दीजिए। और भोजपुरी गाना सुनने के लिए हाँ एक दबाएं। एक दवाई लियो फिर एक दवाई दी। अरे जैसे चूहे महुआ राजा चूहे मोर जवानी, जैसे चूहे मोर जवानी राजा चूहे मोर जवानी, हाय रे गरमिया चुराए जादे, मैंने तुझे फोन लगाने के लिए कहा और तू हिजोला में फॉरेन डाउट नहीं। अब के छुए नहीं हम लाइन ले। फिर से लगा फोन। हमें फिर चूहे लागी तो क्या करा? कौन मार मार रहे? बेल्ट तो खुली नहीं गा और दिल के साथ साथ हमारा गोली गिर गई। हाँ बंदूक है चिंता ना करो। नंबर बता दियो भाई, नहीं भिन भिन गड़बड़ा जाएगी। 94 510 057 02। हाँ खाली 2 0। हाँ नहीं तो आदमी कहाँ चला जा फिर गाँव कहाँ चला गया। खाली 2 0 हैं। हेलो हेलो कौन? हम क्या नाम है तुम्हारा? नाम है हमारा। नाम क्या है? नाम सही है। कहाँ बोल रहा है? यहाँ से बोल रहा है। रख फोन। बड़ मनुष्य लाला। फिर चला गया अंडमंड ना। कौन नशेड़ी नंबर दे दी का तू रख। बड़ मानुष की औलाद बहुत सही है। गाली बकता है।
हराम जादे कितना नंबर डायल किया था? हाँ? अब वही नंबर हो तो वही लाग है मुलाई, कहाँ चला गा? हराम जादे 05702। तूने कितने जीरो लगाए इसमें? बहुत 3 जीरो पे लीन का आपकी। हराम अरे रुक जाओ, तो आपकी गाड़ी दियो, आपकी 2 जीरो लगाऊंगा। 97। हेलो, हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। आप कौन बोल रही हैं? 2500 जूते मारूंगा, दिमाग सही हो जाएगा। मैं सेनापति निर्भय सिंह बोल रहा हूँ। ओहो साहब नमस्ते। नमस्ते, क्यों फोन किया है? फोन इसलिए किया है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। देखो, मैं इस समय नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हम दक्षिण दिशा की तरफ निगरानी पर जा रहे हैं। हाँ, अगर कोई जरूरी बात है, खास काम है, तो हमें फोन पर बताओ। 1 मिनट। मलकिन, सेनापति नहीं आ सकते, वो सीमा सरहद की निगरानी करने जा रहे हैं। कोई खास बात हो तो फोन पे बताइए। बिहारी लाल, सेनापति जी से कहिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन में नहीं बताई जाती, ठीक आमने सामने की जाती हैं। यहाँ आने पर सारी बातें बताई जाएंगी, तो उन्हें आना पड़ेगा। निगरानी बाद में करेंगे। इतना महीन काम नहीं। सही सही बता रहे हैं। हेलो, हाँ बोलो। देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जा सकती, ठीक आमने सामने बात होती है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। जरूरी बात है? जी हाँ। तो ठीक है, मैं अपने साथियों को अलर्ट करके और तत्काल राजमहल में उपस्थित हो रहा हूँ। आइए, आपका इंतजार हो रहा है। ओके। ओके, आ रहे हैं। लग जाइए। छाता लगा। और सेनापति है तेज से और बजा रहा था, और क्यों बुलवाई हो मुझे, और बड़ा कौन सा कौन सा काम बताओ राजकुमारी, और खड़ा सामने आपके देखो क्या। तो ये राजकुमारी जी, आपने मुझे तत्काल सीमा बॉर्डर से राजमहल में बुलाया है। हम जानना चाहते हैं वो जरूरी बात क्या है, खास काम क्या है जो कि मेरी आवश्यकता आ पड़ी आपको, बताइए। सेनापति निर्भय सिंह, आइए, सामने आइए। सबसे पहले आप एक काम कीजिए। कौन सा काम? आप अपनी ये शाही शमशीर मुझे दिखाइए। नहीं राजकुमारी जी, ये अपनी शाही शमशीर में आपको नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि हमारी शमशीर में बहुत तेज धार है, और कहीं सी धार आपको लग गई तो फिर क्या होगा राजकुमारी जी? सेनापति, शायद आप ये भूल रहे हैं, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और ऐसी शमशीरों से खेलना मेरा पेशा है। इसकी धार मुझे कभी नहीं लगेगी। लाइए, शमशीर दिखाइए। राजकुमारी जी, आप नाराज हो रही, क्यों? नाराज मत हो, क्योंकि आप मेरे मालिक की बहन हैं और आपके आदेश का पालन करना ये मेरा परम कर्तव्य है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है शमशीर देखने की है तो मैं इसे आपको दिखा रहा हूं, और जरा संभाल कर देखिएगा। देखो, ये अच्छी वैसी शमशीर नहीं, बल्कि मेरे नाम की शाही शमशीर है ये। इस शमशीर पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ये देखो, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। सेनापति जी, आप इस शमशीर में धार नहीं लगवाती? अरे अभी तो नहीं है शमशीर है। इस शमशीर की सारी धारें मुड़ी हुई हैं। महाबली, महाबली, इस शमशीर में धार लगवा के आओ। रिलैक्स सेनापति जी, रिलैक्स। आप इतना परेशान क्यों हैं? परेशान होने वाली बात है, मैंने आपसे पहले बता दिया कि उस शमशीर पर मेरा नाम लिखा हुआ है। उस शमशीर के बारे में आपको नहीं मालूम राजकुमारी जी।
अगर मेरी शमशीर से कहीं किसी को कुछ हो जाए और शमशीर को उस स्थान पर बरामद कर लिया जाए तो इस शमशीर के जरिए मैं फंस सकता हूं। मैं इसलिए मेरी शमशीर वापस मंगवाइए। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होगा। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। आप इतनी देर से आए हैं और खड़े हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए बैठिए ना। नहीं राजकुमारी जी, देखिए मुझे अपने दादा परदादाओं से, अपने गुरुओं से इतना ज्ञान प्राप्त है कि बड़ों का अदब करना, बड़ों का सम्मान करना ये हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। और आप महाराज की सगी बहन हैं, आप खड़ी रहेंगी और मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप फिलहाल वो काम बताइए। काम आप इस कुर्सी की बात करते हैं? हाँ राजकुमारी जी, इस कुर्सी की बात करता हूँ। अरे सेनापति जी, मैं तो तुम्हें अपने इस दिल के सिंहासन पे बिठाना चाहती हूँ। राजकुमारी जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं अच्छी बात देखो, अरे ये आपके कच्छ के दरवाजे किसने लॉक कर दिए गए हैं? इसलिए सेनापति जी कि मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे जो खोल दिए। राजकुमारी जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और आपसे एक विनती करता हूँ कि आप जिस तरह महाराज की बहन हैं, सगी बहन हैं, मेरी सगी बहन नहीं आप, लेकिन फिर भी आज तक ये निर्भय सिंह तुम्हें बहन की तरह मानता आया है, इन आंखों से बहन की तरह देखता आया है। मुझसे ऐसी वैसी बातें न करना प्लीज। हम तो मुद्दती समर्पी तुम तो स्वयं न तो मुद्दती समर्पी तुम तो स्वयं जाम। जाम नहीं राजा, फिर किस जाम की बात करते हैं आप? हो जाम वसीलती पिलादी होता है जाम। दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को नींद आए करवट बदलती रहती हूँ। और आप पलंग पे मेरे प्यारे लश्के कमरे वसीयत पिला दूर हो जाए जमीन। बात ऐसी ये मुझको सुनाओ नहीं, बात हद तक लगाओ नहीं।
भाई संग लगता तुम्हारा और कुछ शर्म अब कीजिए। क्या आप है राजन की बहना और कुछ शर्म तो कीजिए। भाई संग लगता तुम्हारा और कुछ शर्म अब कीजिए। और अपने भैया को सैया बनाओ नहीं। अपने भैया को सैया बनाओ नहीं। और मुझे अपने गले पे लगाओ नहीं। ए राजा और जरा सुन ले मेरे दिलदार, जरा सुन ले मेरे दिलदार। जो कहती हूँ पहले कविता भाई मेरा अंधा है कुछ दिन में जाए मरे। राजकुमारी गुरुमती को मैं दे दूंगी जहरे। बदतमीज लड़की कहीं हाँ ना हो। अगर महाराज के तुम बहन नहीं होती ना, अगर तुम्हारी जगह और कोई होता अच्छे शब्द अपनी जुबान पर निकाला होता तो अब तक वो खड़ी नहीं बल्कि जमीन पर पड़ी होती, टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन सोच इस बात की है मुझे कि महाराज की सगी बहन होकर अपने सगे भाई को मरने की मना रही हो, और जिस मासूम बच्ची की सगी बुआ हो बुआ, अरे सगी बुआ होकर भी बच्ची को जहर देने की सोचती हो। तुम्हारा जीना धिक्कार है राजकुमार जी। अरे तुम कहो ना राजा, तुम्हें इस पूरे